टैली प्राइम। ठीक है, आज टैली प्राइम में हम लोग फर्स्ट और स्टार्टिंग जो क्लास में सबसे पहले फीचर्स टैली प्राइम का जो देखेंगे वो किस तरह से टैली प्राइम पे सारा वर्क हम लोग को करना है। तो आज हम लोग टैली प्राइम में सीखेंगे जीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, जीएसटी का कैसे कैलकुलेशन हम लोग टैली प्राइम में करना है हम लोग को, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर टैली प्राइम आपके लैपटॉप या सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप सबसे पहले टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल मेथड से यहाँ पे हम लोग को इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप जो टैली को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले एक प्रीवियस वर्जन ऑलरेडी पहले से इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हैं या फिर टैली प्राइम को एक अलग तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप टैली प्राइम को एक अलग पोजीशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा दिया है सारा कुछ। तो आप इसको अलग पोजीशन में कहाँ पे इंस्टॉल करिएगा, सपोज़ यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। इसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ये आपका इंस्टॉल हो गया टैली प्राइम। इस तरह से देखिए इसका वेलकम स्क्रीन आता है। सबसे पहले ये वेलकम स्क्रीन शो करेगा आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जो है वो किस मोड में टैली प्राइम को यूज़ करेंगे, एक्चुअली हम लोग एडुकेशन मोड में यूज़ करेंगे क्योंकि ये हम लोगों ने एडुकेशन के लिए डाउनलोड किया है। और अगर कोई कंपनी वाले यूज़ करेंगे तो वो लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेट लाइसेंस वर्जन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या यूज़ करना है, हम लोग को यूज़ करना है एडुकेशन मोड में। एडुकेशन मोड में जाएंगे और यहाँ से कन्फिगर कर लेंगे इसको। ठीक है, स्केप करते हैं, स्केप करते हैं और ये हमारे सामने सारा स्क्रीन आ गया टैली का, जिसमें हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले एक नया कंपनी क्रिएट करना है। तो क्रिएट कंपनी में आ जाएंगे। क्रिएट कंपनी में आने के बाद यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है, जिस नेम से आप कंपनी बना रहे हो उसका नाम देना है। जैसे सपोज़ हम यहाँ पे नायाब गर्ल्स वेयर बोल के बना दिया एक कंपनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो उसका डिटेल्स है, जो एड्रेस वगैरह है, वो सारा एड्रेस हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है टैली जीएसटी में वो होता है स्टेट। अगर आप यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं करते तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं हो पाएगा, जीएसटी का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टेट मेंशन करना पड़ता है। जिस स्टेट से आप काम कर रहे हो वो स्टेट का नेम मेंशन कर दीजिए। उसका पिन कोड वगैरह जो भी है वो अपना यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। टेलीफोन वगैरह जो भी है नंबर वगैरह वो अपना यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मोबाइल नंबर दे दीजिए।
और यहाँ पे डेट वगैरह। और एक बात हम लोग को ख़ास ख्याल रखना है कि जीएसटी कैलकुलेशन करते वक्त कि सिस्टम का डेट और टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सिस्टम का डेट जो है अगर 2017 1 जुलाई 2017 से अगर बैक का है तो फिर आपका जीएसटी का वर्क नहीं हो पाएगा, जीएसटी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से डेट टाइम को देख लेंगे। तो ये डेट टाइम बिल्कुल सही है हमारे सिस्टम का। अभी हम लोग यहाँ से एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी हमारे सामने एक फीचर्स आएगा। टैली ईआरपी में फीचर्स हम लोग को ऑन करना पड़ता था। जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते थे उसके बाद कोई भी ऑप्शन को या फीचर्स को ऑन करना होता था तो हम लोग प्रेस F11 प्रेस करते थे, उसके बाद फीचर्स आता था। यहाँ पे फीचर हम लोग को पहले ही मिल जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो बैक करके अगर आप इसको यस कर देते हैं तो और भी ज़्यादा फीचर्स आ जाएगा। इससे भी ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो फिर यहाँ पे और एक बार यस करिए, पूरा फीचर्स आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को कौन सा फीचर्स को ऑन करना है, हम लोग को ऑन करना है जीएसटी फीचर्स को। तो यहाँ पे जीएसटी का फीचर्स जो आ रहा है ये सारा देखिए, स्टेट कंपलसरी है, यहाँ पे रेगुलर होना चाहिए ये, अदरवाइज़ बाकी सब एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये जो फीचर्स दिख रहा है शो, सेट, अल्टर और जीएसटी, सेट, ऑल्टर और जीएसटी, यहाँ पे जो है आपको यस तभी करेंगे जब आपको पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट पे काम करना हो। मतलब आपकी कंपनी पर्टिकुलर एक ही कंपनी बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। सपोज़ आपकी कंपनी ओनली फॉर गारमेंट्स, सिर्फ गारमेंट्स का वर्क आपकी कंपनी में होता है, तो उस वक्त आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग स्किप कर लेते हैं और एंटर करके इससे पूरा हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर क्रिएट कंपनी हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करना है। और लेजर्स के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्रिएट में एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिखेगा लेजर्स का, लेजर्स में आएंगे। लेजर्स में हम लोग को क्या क्या लेजर्स क्रिएट करना है, सबसे पहले सेल्स बनाना है, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स तो हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे कुछ स्टेटरी डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखा रहा है, जहाँ पे हम लोग का दो ऑप्शन दिख रहा है, गुड्स एंड सर्विस। यानी हम लोग जो जीएसटी अप्लाई करेंगे वो गुड्स पे करना है या सर्विस पे करना है। तो फिलहाल हम लोग गुड्स पे वर्क कर रहे हैं तो हम लोग गुड्स पे यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक पार्टी का नेम बना देंगे, जैसे यहाँ पे पार्टी का नेम बना दिया एमन, ठीक है। एमन एक पार्टी है जिससे हम लोग सेल करेंगे, तो वो हम लोग के लिए क्या हो गया, संडीडेटर, ठीक है। और यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स वगैरह है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एमन जो है ये गार्डन रिच की पार्टी है और वेस्ट बंगाल इसका स्टेट है। और अदरवाइज़ जो भी इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यानी आपको अगर उसका जीएसटी नंबर पता है तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मतलब पार्टी का जीएसटी नंबर तो कंपलसरी हो तो आपको देना ही होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अगर आप इसको यस करते हैं तो यस करने पे आपको जीएसटी का सारा डिटेल्स उस पार्टी का यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसको हम लोग स्किप कर देते हैं और यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक अदर स्टेट की पार्टी बना लेते हैं। जैसे सपोज़ एक पार्टी बना लिया सानिया। सानिया जो है ये अदर स्टेट की पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे उसका स्टेट दे देते हैं उत्तर प्रदेश। इसका भी अदर सब कुछ डिटेल्स वगैरह वैसे ही डालना है। कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बनाएंगे आउटपुट CGST, इसको अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखते हैं। और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में हम लोग लेंगे GST। और यहाँ पे टैक्स टाइप में हम लोग चूज़ करेंगे सेंट्रल टैक्स और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे आउटपुट SGST,
यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्स में रखेंगे अंडर। और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में जीएसटी ले लेंगे और यहाँ पे स्टेट टैक्स चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एक अदर स्टेट के लिए हम लोग बना लेते हैं आउटपुट IGST, ठीक है, इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, और यहाँ पे GST, और यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सारा लेज़र क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, और बैक करने के बाद हम लोग यहाँ से सीधे आइटम यानी इन्वेंट्री में आ जाते हैं। इन्वेंट्री में हम लोग सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में यहाँ पे जैसे सपोज बना दिया गारमेंट्स, और यहाँ पे शो शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस कर लेते हैं, और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये मैंने पहले भी बताया वहाँ पे जो फीचर्स आ रहा था, अगर ये फीचर्स को हम यहाँ पे यस करते हैं, ये तभी यस करना है जब आपकी कंपनी पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रही है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं, इस टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं। और स्किप करने के बाद अब यहाँ से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद इसी लिस्ट में हम लोग को यूनिट दिखेगा, यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या पीसेस लिखा, यहाँ पे पीसेस दे दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके अब चले जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हमें सपोज बनाना है, यहाँ पे जैसे बना दिया कुर्ती, यहाँ से गारमेंट्स ले लिया, पीसेस ले लिया। अब ये है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। अगर हम लोग ग्रुप्स में यस कर लेते तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं था, यानी यस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम लोग को करना होगा क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे अलग अलग इस पे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे गारमेंट्स आइटम दे दिया, गारमेंट्स आइटम देने के बाद HSN कोड का ज़रूरत नहीं है, यहाँ नो ही रहेगा। और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू और ऑन रेट, सपोज़ आप किसी प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का रेट जो है वो 100 रुपीज़ है, और आप 10 पीस आपको सेल करना है, तो वैल्यू का मतलब हो गया 10 पीस से 100 को जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर आपका जीएसटी अप्लाई होगा। लेकिन ऑन रेट का मतलब जैसे 100 रुपीज़ अगर आपका रेट है तो 100 रुपीज़ के ऊपर जीएसटी रेट चार्ज किया जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑन वैल्यू पे काम करते हैं। और टैक्सेबिलिटी का मतलब आपका एग्जेम्प्ट, नील रेट और टैक्सेबल, मतलब हम लोग को इसमें से लेना क्या है, टैक्सेबल लेना है। क्यों? क्योंकि ना तो हम लोग एग्जेम्प्ट करेंगे, यानी एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ कर देना, नील रेट का मतलब कोई रेट नहीं लगाना है, और टैक्सेबल मतलब आपको टैक्स को अप्लाई करना है। तो आप टैक्सेबल यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्शन कर लीजिए। टैक्सेबल सिलेक्शन करने के बाद नीचे आइए। अब टैक्स का जो परसेंटेज है, सपोज़ आप गारमेंट्स पे 5% सेट कर रहे हैं, एंटर किए। यहाँ पे आपका दोनों का पार्ट हो गया। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएसटी का 2 पार्ट होता है, वो 2 पार्ट में यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 50-50 ले लिया। और अब हम लोग को यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक लेना होगा, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट सेल करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। और रेट चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, सपोज़ यहाँ पे हम लोग बनाया इसका टॉप, इसको भी गारमेंट्स में रखते हैं, पीसेस रखा, यहाँ पे यस किया। यस करने के बाद यहाँ पे भी HSN कोड, ये एक यूनिक कोड होता है जो हम लोग जब कोई प्रोडक्ट को जब उसका जीएसटी मींस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर एक कोड मिलता है हम लोग को, वो कोड जो है यूनिक कोड होता है। अभी फ़िलहाल उसको भी हम स्किप कर देते हैं। ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 5% हमने सेट कर दिया। अभी एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग फिर से ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर बैक करेंगे, और बैक करके अब हम लोग को सीधा क्या करना है, सीधे यहाँ से हम लोग को चले जाना है वॉचर में, क्योंकि एंट्री पास करना है। एंट्री पास करने के लिए हम लोग वॉचर में आ गए। वॉचर में आने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है, सेल्स में जाना है। सेल्स में क्लिक किया। सेल्स में क्लिक करते ही यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, किस पार्टी से आपको सेल करना है। सपोज़ आपको पार्टी एमन से पहले सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एमन से जो सेल कर रहे हैं, एमन का यहाँ डिलीवरी नोट जैसे SB
001 और यहाँ पे उसका ये डिटेल्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली ये सारा डिटेल्स आपको कंपनी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो कंपनी जब प्रोवाइड करेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फुलफ़िल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है पार्टी का डिटेल्स आ रहा है, जिस पार्टी से हम सेल कर रहे हैं। देखिए फिर से अगेन हमसे जीएसटी नंबर मांग रहा है उस पार्टी का, तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ना तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एमन को हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, एमन को हम लोग कुर्ती सेल कर रहे हैं। कितना सेल कर रहे हैं, एमन को 10 पीस कुर्ती सेल कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या रखा है 500। उसके बाद एमन जो है बोली हमको टॉप स्कर्ट भी चाहिए, ठीक है, स्कर्ट टॉप भी चाहिए, तो एमन स्कर्ट टॉप ले रही है 10 पीस, इसका रेट है 1000। तो उस हिसाब से अब इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, इसके ऊपर लगाया जाएगा आउटपुट CGST, क्योंकि एमन जो है ये लोकल पार्टी है, मतलब ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है, इसलिए इस पर हम लोग CGST और SGST ये दोनों चीज़ अप्लाई कर देंगे, दोनों टैक्स को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ से हम लोग जाकर इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सेल जो है हम अदर स्टेट की पार्टी से करते हैं, सानिया से दूसरा सेल करते हैं SB 002, सेम डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। एंटर करके इससे बाहर आ जाना है। यहाँ पे हम लोग सेम पहले कुर्ती ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही अदर स्टेट का ऑप्शन आया तो यहाँ पे डिस्पैच डिटेल आ गया, मतलब आप जो है उसको डिस्पैच डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह ये सब आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे कुर्ती 10 पीस लिया और प्राइस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इसका टॉप जो है ये ले लिया, ये भी सपोज़ 10 पीस रखा, प्राइस सेम रख दिया और इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा आउटपुट IGST। एंटर करिए, देखिए आउटपुट IGST आ गया। अब इसका ये सारा जो एंट्री हमने पोस्ट किया है वो एंट्री जो पास करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए बैक करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे GST रिपोर्ट में। GST रिपोर्ट में GSTR 3 में जब चेक करेंगे ना हम लोग, तो ये देखो 2 एंट्री हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है। ये 2 एंट्री हमने पास किया है, ये दोनों एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। दोनों का अमाउंट वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों सेम अमाउंट से सेल हुआ है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे GST को चेक करेंगे तो ये देखो दोनों का GST यहाँ पे 1500 दोनों का GST हम लोग को दिखा रहा है। और अब जब हम लोग यहाँ से बैक करके जाके चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाके जब चेक करेंगे और यहाँ पे Alt F1 दबाएंगे तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग को दिखा रहा है, ठीक है। डिटेल्स हम लोग को क्या दिखा रहा है कि करंट लायबिलिटीज़ हम लोग का 1500 है और हम लोग को डेटर से रिसीव कितना करना है। हम लोग डेटर को 30,000 का सेल किए थे, उसके साथ 1500 हम लोग को GST भी मिलेगा, तो वो GST तो हम लोग को गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट क्या करना, सबसे पहला काम ये करना कि पहले जिस पार्टी से आपको रिसीव करना है वॉच एंट्री में जाके उस पार्टी से पहले आप रिसीव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बैंक का लेज़र नहीं बना हुआ है तो Alt C करके हम लोग यहाँ पे बैंक का लेज़र बना लेते हैं। पहले SBI बैंक का एक लेज़र बना लिया, इसको अंडर बैंक में रखेंगे और बैंक का सारा डिटेल्स वगैरह अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो Ctrl A से इससे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से जिस पार्टी से आपको सेल रिसीव करना है, जैसे एमन से आप रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं 1575, ये आपने एमन से रिसीव कर लिया, ये देखिए बिल नंबर आपका शो कर रहा है। उसके बाद दूसरा रिसीविंग आप सानिया से कर लीजिए, सानिया से भी सेम अमाउंट रिसीव करना है 15750, ये भी आप रिसीव कर लिए, ये देखिए बिल नंबर आ गया। एंटर करके यहाँ से आप बाहर आ गए। ये देखिए यहाँ पे चेक नंबर मांग रहा है क्योंकि आपने बैंक के थ्रू रिसीव किया है, तो वो जो चेक नंबर अगर होगा जिस चेक के द्वारा ये रिसीव किया जा रहा है तो यहाँ पे इसको हम लोग ले सकते हैं और बैंक का नाम हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से रिसीविंग तो हो गया, जब यहाँ पे बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाके Alt F1 करेंगे
देखो कैश हम लोग का बैंक में आ गया, ठीक है, अमाउंट हम लोग का बैंक में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के बाद यहाँ अब हम लोग पेमेंट करेंगे, किसको, गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक से हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। तो जीएसटी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन सा जीएसटी, सबसे पहले ले लो आउटपुट सीजीएसटी, कितना है 375। फिर आउटपुट एसजीएसटी, ये कितना है, ये भी है 375। फिर उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी, ये कितना है, ये है 750। उस हिसाब से हम लोग यहाँ से 1500 हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद यहाँ से फिर बैक करेंगे, बैक करके अगेन जब हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आने के बाद जब हम लोग चेक करेंगे ऑल्ट F1 प्रेस करके, तो देखो कोई आउटस्टैंडिंग हमारा नहीं है, क्योंकि टैक्स हमने, और अपने पास बैलेंस कितना बचा 30,000, क्योंकि 1500 हमने क्या किया, टैक्स को पे कर दिया। तो टैक्स का काम क्लियर। तो और अब हम लोग इसका एंट्री का व्यू देखेंगे, तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से डिस्प्ले में जाके डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाके सेल्स का जो एंट्री है उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से ऑल्ट पी करेंगे, ऑल्ट पी, और यहाँ से फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू में जाके क्लिक करना, तो ये प्रीव्यू तुमको दिखा देगा किस तरह से, ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से प्रीव्यू तुम देख सकती हो, ये देखो, ठीक है। और अदर स्टेट वाला भी देखना है तो अदर स्टेट वाला भी उसी तरह से देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ से बैक करके यहाँ से दूसरे वाला जो है एंट्री, उसमें भी एंटर करके इसको भी ऑल्ट पी करेंगे और फिर यहाँ एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट जेड करेंगे, ये देखो। तो ये था आज हम लोग टैली प्राइम में, टैली प्राइम के अंदर में जीएसटी का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे और टैली प्राइम को किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये आज का हम लोग का टॉपिक था। उम्मीद है कि तुमको सारा कुछ समझ में आया होगा। डेट्स ऑल, सी यू सून।